आराम से चल गई लोग वापस तो ना आई, लेकिन हमनियों के और बेटा बनी है। खाली कहे के बात नहीं है, गोबो जरूरत पड़ी रोज साथ आदमी खड़ा था और बाकी हमने बनी जाए सनातन धर्म के हमने के पालन करे के बाद तो बढ़िया से काम किया के वो नारायण बोले के पास प्रेत मठ से बनी जाई ना तुम्हारी दे जो हाँ क्या वहाँ की नारायण बोले की पार्टी बाकी केस पेस तो देख लीजिए होगा। भरत भूषण तिवारी अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के नौजवानों को एक मार्ग दिखा कर उनके साथ धोखा किया गया, उनका हत्या कर दिया गया। ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे नेता बन सकते थे, हमारे देश का अग्रणी नेता हो सकते थे, वो ऐसे लोगों को यहाँ धोखे से हत्या कर दिया गया। आज हम अपने परिवार के लोगों से आकर मिले हैं। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हर कदम पर परिवार के साथ है। न्यायिक जांच जो हो रहा है तेज गति से जांच हो और जो दोषी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है दोषियों की तुरंत गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल चलाए, जल्द से जल्द उनको उनके कुकृत्यों का सजा मिलना चाहिए। तभी जाके इस परिवार को और इस परिवार से जुड़े हुए सभी जो भावना से जुड़े हुए लोग हैं सबको सामने आपको मुखिया है बात रखिएगा सब। निश्चित रूप से बात नहीं रखेंगे, कदम में कदम मिलाकर जहां जरूरी होगा इस परिवार के लिए खड़े रहेंगे और इस लड़ाई में हम इनके साथ। पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी समय ट्वीट करके और सबको संदेश दिए हैं कि जो घटना है ये बहुत गलत घटना है, आपको हत्या करने का अधिकार नहीं है। एक ऐसे देशभक्त का, एक ऐसे समाज सेवी का जो अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसको गोली मार कर हत्या कर सकते बर्दाश्त। लेकिन आपके एमडीए पे जवनिया के जो लोग विस्थापित लोग हैं तो उनसे भी आवाज उठाते हैं, अब तो उनका जो आवाज जो है वो दब गया, तो कैसे जवनिया के नहीं अभी भारत भी हम लोगों के बीच अब नहीं है, लेकिन उनका सोच और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर सारे नौजवान भरत तिवारी बनकर जवनिया गाँव हो या वैसे जो भी गाँव हो या जो भी वैसे समस्या से जुड़ते हुए लोग हों उनका आवाज उठता रहेगा, सपना साकार होगा निश्चित रूप। आप ही एनडीए के ही जो नेता है बीजेपी के नागमणि जी, उन्होंने जिस तरीके के मर्यादित भाषा इस्तेमाल किया उस पर आप क्या कहेंगे? उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर इस तरीके का वक्तव्य उन्होंने दिया है तो ये बहुत ही घृणित वक्तव्य है और ऐसे लोगों का आप लोग हम समझते हैं कि अपना ऐसा बयान देकर अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की चर्चा ही नहीं। लेकिन माझी भी पीछे नहीं हट रहे बयान से, हम कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। माझी जी को आप लोग जानते हैं, माझी जी क्या बोलेंगे उनको ठीक नहीं रहा, लेकिन हम लोग इसका तीव्र विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। ऐसे वक्तव्यों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जहां एक युवक, एक परिवार का बेटा, एक गांव का लड़का, एक पूरे समाज का एक व्यक्ति चला गया और जिसका गोली मारकर हत्या कर दिया गया है और उस पर आप किस तरीके का